Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya, and in this lecture series, we are discussing current affairs related to the ministries and schemes. So let's continue our discussion. And in this particular lecture, we are going to talk about we are going to start from the Ministry of Railways. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे मंत्रालय ये जो है पूरे जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है इस कंट्री में इस देश में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। और जो मिनिस्ट्री operates the state-owned Indian Railways, an organization that operates as a monopoly in rail transports, or it is headed by the chairman and CEO of rail boards. Railway boards reports to the parliament through the Ministry of Railway. तो ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में। ठीक है। और किसान रेल स्कीम ये जो है इंडियन रेलवेज के द्वारा जो पीपीटी अरेंजमेंट है उसके माध्यम से सेट किया जाएगा और इसका जो मेजर इनिशिएटिव्स हैं उसमें वो एक रेफ्रिजरेटेड पार्सल वैन्स बनाई जाएगी। इसमें रीफर या वेंटिलेटेड इंसुलेटेड रेल कंटेनर्स बनाए जाएंगे, ऐसे कंटेनर जिसमें वेंटिलेशन की अच्छी व्यवस्था होगी और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी इसमें बनाई जाएंगी। ठीक है। फॉर पेरिसेबल एंड रेफ्रिजरेटेड कोचेस बनाए जाएंगे इन एक्सप्रेस एंड फ्रेट ट्रेन्स एज वेल। तो ये जो है काफ़ी ज़रूरी है हमारे जो जो देश में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जो फार्मर्स है उसके लिए। नेक्स्ट है अवतरण। अवतरण जो है ये भारतीय रेलवे का एक तरीके से कायाकल्प किए जाने का दृष्टिकोण है जिसमें 7 मिशन मोड एक्टिविटीज़ को शामिल किया गया है। और इसमें कौन कौन से मिशन मोड एक्टिविटीज़ हैं? एक तो मिशन 25 टन है, एक मिशन है जीरो एक्सीडेंट और एक मिशन है प्रोक्योरमेंट एंड कंजप्शन एफिशिएंसी पेस। और नेक्स्ट मिशन है मिशन रफ्तार, उसके बाद से मिशन 100, मिशन बियॉन्ड बुक कीपिंग और मिशन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। मिशन सत्यनिष्ठा क्या है? नेक्स्ट ये उसमें मिशन में नहीं है, लेकिन मिशन सत्यनिष्ठा जो है जो सारे जो रेलवे एम्प्लॉइज हैं उनकी ज़रूरतें हैं जो कि गुड एथिक्स एंड मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंटीग्रिटी एट वर्क, मतलब काम करते वक्त जो है अच्छी सत्यनिष्ठा उनको दिखानी चाहिए। ठीक है। हाई एथिक्स गुड एथिक्स दिखाना चाहिए। ठीक है। इस संबंध में उनको सेंसिटाइज करना है। और नेक्स्ट है स्फूर्ति। स्फूर्ति क्या है? ये एक स्मार्ट ट्रेड ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन है। ठीक है। ये एक ऐप है जो कि ऐसे फीचर प्रोवाइड कराता है जो फ्रेट बिजनेस जो है, ठीक है, जो फ्रेट बिजनेस यूजिंग है उसकी निगरानी और उसका प्रबंधन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट सक्षम ये एक जो है समग्र ट्रेनिंग कार्यक्रम है जो कि जो भी रेलवे के एम्प्लॉयज हैं उन सब में सबको दिया जाएगा और इसका लक्ष्य क्या है? उस उत्पादकता और उसकी दक्षता को बढ़ाना है इसका लक्ष्य। प्रोजेक्ट स्वर्ण स्टार्टेड टू अपग्रेड द कंडीशन ऑफ राजधानी एंड शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन। राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की जो कंडीशन है, स्थिति है, उसको अपग्रेड करना है। एंड ऑब्जेक्टिव इज टू सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द पैसेंजर एक्सपीरियंस, जो यात्रियों के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना है। इसमें 9 डायमेंशंस हैं। एक तो कोच इंटीरियर्स को, मतलब जो कोच के अंदर की स्थिति होती है, टॉयलेट्स होते हैं, ऑन बोर्ड क्लीनिनेस, स्टाफ्स का बिहेवियर, कैटरिंग की व्यवस्था एंड लिनेन एंड पंक्चुअलिटी, सिक्योरिटी एंड ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करी गई हैं। निर्वाण ग्रीवांसेस पोर्टल ये पहला जो है एक ऐसा आईटी एप्लीकेशन है जो कि रेल क्लाउड पर लॉन्च किया गया है और ये इस प्लेटफॉर्म पर जो है जो भी सर्विस रिलेटेड शिकायतें होंगी उनका जो है रिजोल्यूशन किया जाएगा, जो कि सर्विंग एंड फॉर्मल रेलवे एम्प्लॉइज से रिलेटेड होगी। विकल्प स्कीम जो है एक अल्टरनेटिव ट्रेन अकोमोडेशन स्कीम है और ये जो है कंफर्म अकोमोडेशन टू द वेट लिस्टेड पैसेंजर, जो वेट लिस्ट में पैसेंजर्स होंगे उनको कंफर्म अकोमोडेशन प्रोवाइड कराता है। राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष जो है वो 2017-18 में बनाया गया था ताकि जो है क्रिटिकल सेफ्टी रिलेटेड जो वर्क हैं उनको किया जा सके। समन्वय पोर्टल जो है ऑनलाइन रिपोर्टिंग ऑफ इश्यूज पेंडिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट्स पर्टेनिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट।
इंफ्रास्ट्रक्चरल जो आधारभूत संरचना से संबंधित जो भी परियोजनाएं हैं उनके विकास से संबंधित ऑनलाइन रिपोर्टिंग है। इसमें इन इश्यूज को ऑनलाइन रिपोर्टिंग करी जा सकती है, विच आर बीइंग अंडरटेकन बाय द डिफरेंट रेलवे एजेंसी, जिनको अलग अलग रेलवे एजेंसीज के द्वारा देखा जा रहा है। और नेक्स्ट है श्रेष्ठा। श्रेष्ठा जो है एक R&D ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, भविष्य में जो तकनीकियां हैं रेलवे की, उसको पूरा करेगा। और इंडियन रेलवे इन प्रोक्योरमेंट सिस्टम IREPS जो ऑफिशियल पोर्टल ऑफ इंडियन रेलवेज है, ये फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स, वर्क्स एंड सर्विसेज थ्रू द टेंडरिंग एंड ऑक्शंस एंड रिजर्व ऑक्शंस। ये जो है इसका डेवलपमेंट और इसका रख रखाव सेंटर फॉर रेलवेज इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिस के द्वारा किया जाता है। और ये लार्जेस्ट गवर्नमेंट टू बिजनेस पोर्टल है। और इसको जो है विजिलेंस एक्सीलेंस अवार्ड 2017 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, राष्ट्रीय जागरूकता आयोग के द्वारा दिया गया था। आपूर्ति इस मोबाइल एप्लीकेशन, ये इसका जो है आपूर्ति जो है इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो है उसका एक मोबाइल ऐप है आपूर्ति। रेल मदद, रेल मदद जो है एक जो पैसेंजर्स की शिकायतें होंगी उनका एकदम तेजी से निवारण करने का पर्पज से बनाया गया है। रेल सहयोग वेब पोर्टल, ठीक है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कॉरपोरेट्स और PSUs जो कि टू कंट्रीब्यूट टू सर्टेन एमिनिटीज नियर रेलवे स्टेशन थ्रू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स के तहत जो है नियर द रेलवे स्टेशन जो है PSUs और जो कॉर्पोरेट्स हैं उनमें रेलवे स्टेशन के पास और उसमें जो है सुविधाओं को विकसित करने के लिए बनाया गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर का मतलब होता है जो माल ढुलाई होती है रेल के द्वारा, उसके लिए ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। और इसमें 6 फ्रेट कॉरिडोर्स जो है ढुलाई के लिए जो गलियारे बनाए जाएंगे। और इनिशियली ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स इज बीइंग अंडरटेकन, जो पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं वो अभी शुरू किए जा रहे हैं। और अन्य जो 4 हैं कॉरिडोर्स वो अभी प्लानिंग के स्टेज में ही है, उनका प्लान बनाया जा रहा है। ये है नॉर्थ साउथ दिल्ली से तमिलनाडु तक के लिए, ईस्ट वेस्ट वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र तक के लिए, और ईस्ट साउथ पूर्व और दक्षिण ये बंगाल और आंध्र प्रदेश के लिए, साउथ साउथ तमिलनाडु और गोवा के लिए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है इन प्रोजेक्ट्स को लागू कर रही है। और जो वेस्टर्न कॉरिडोर इज फुल्ली फंडेड बाय द जापानीज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी एंड ईस्टर्न कॉरिडोर इज पार्शियली फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक। जो वेस्टर्न कॉरिडोर है वो पूरी जापानी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी के द्वारा उसका फंड किया जा रहा है, और जो ईस्टर्न कॉरिडोर है वो आंशिक रूप से वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसका फंडिंग की जा रही है। नेक्स्ट है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज। ये जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और फॉर्मुलेशन, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं रोड और ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट अनुसंधान से रिलेटेड, ठीक है, वो देखती है। और ये जो नेशनल हाईवेज हैं कंट्री में, जो इनका विकास, उनके विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसके अंदर जो एजेंसीज हैं वे उनमें कौन कौन सी आती हैं? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आती है इसके अंदर, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड आता है, इंडियन रोड्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन इसके अंदर आता है, और इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स ये भी आता है इसके अंदर। भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना काफ़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है भारत की, और जो फेज 1 है वो 5 ईयर्स के पीरियड के लिए 2017, 2018 से 2021-22 के लिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इसमें जो है भारतमाला प्रोजेक्ट जो कैटेगरीज हैं, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर, आर्थिक गलियारे बनाएंगे, फीडर रूट एंड इंटर कॉरिडोर बनाया जाएगा, नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंट इम्प्रूवमेंट एंड ब्रॉडर रोड एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी, कोस्टल जो लॉजिस्टिक जो सपोर्ट है इंडिया का, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट उसको काफ़ी इन्हेंस करना है, ग्रीन फील्ड इन एक्सप्रेसवेज और बैलेंस NHDP वर्क्स। और जो अभी कॉरिडोर अस्तित्व में है उनकी दक्षता को बढ़ाना है, और वो दक्षता बढ़ाने के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए जाएंगे, और जो चोक पॉइंट्स हैं उनको हटा दिया जाएगा। और
जो कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए जो फोकस है वो नॉर्थ ईस्टर्न और जो है लेवरेज सिनर्जीज ऑफ द इनलैंड वाटरवेज, इन सब पे फोकस किया जा रहा है। जो इनलैंड वाटरवेज हैं, आंतरिक जलमार्ग। NHAI जो है लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एनहेंसमेंट प्रोग्राम लीप लॉन्च किया, जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत। और जो नेशनल हाईवे इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल है, ठीक है, वो फॉर अट्रैक्टिंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर हाईवेज प्रोजेक्ट, ये बनाया गया था, जो है घरेलू और विदेशी विदेशी निवेश जो है हाईवेज प्रोजेक्ट्स में आकर्षित करने के लिए। सेतु भारतम जो है development of bridges for safe and seamless travels on the national highway to make all national highways free of railway level crossing। 2019 तक पूरे नेशनल हाईवेज को रेलवे लेवल की जो क्रॉसिंग्स है उसे फ्री कर दिया जाएगा, और इसमें जो है ब्रिजेस भी बनाए जाएंगे, ठीक है, ताकि जो नेशनल हाईवेज पे एकदम सेफ और स्मूथली उस पर गाड़ियाँ चलती रहे, कोई दिक्कत ना हो। इंफ्राकॉम जो है एक नेशनल पोर्टल है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी फॉर्म्स और जो की पर्सनल है उनके लिए बनाया गया है। और ये कंसल्टेंसी फर्म जो कि रोड इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रही हैं एंड डोमेन एक्सपर्ट एंड की पर्सनल, ठीक है, उनके बीच में एक ब्रिज बनाने का काम करेंगे। इनाम प्रो, ये वेब पोर्टल जो है नेशनल हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। और CPSE जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज। एंड इनाम प्रो इंक्लूडेड ओनली सीमेंट सेलर्स एंड बायर, केवल सीमेंट सेलर्स और जो खरीदारों को इसमें इंक्लूड किया गया था। इनाम प्रो प्लस जो है इसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, सर्विसेज which would include purchase, hiring, lease of new used product and services, इन सबको शामिल किया जाएगा। नेशनल अवार्ड इन द ई गवर्नेंस, इनाम प्रो प्रोजेक्ट, ये जो है गोल्ड अवार्ड जो है अंडर कैटेगरी ऑफ 1 एक्सीलेंस इन द गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग में इसको प्राप्त हुआ है। बीडर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, बीम, बीडर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का लक्ष्य क्या है? जो प्री क्वालिफिकेशन ऑफ द बीडर्स हैं फॉर EPC मोड टू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द नेशनल हाईवेज, उसमें जो ये जो नीलामी करता होते हैं, नीलामी में बोली लगाते हैं, ठीक है, उनके लिए एक सहूलियत प्रदान करने के दृष्टिकोण इसमें है। और इसमें जो काम है वो एक डेटाबेस ऑफ द इंफॉर्मेशन के रूप में बीडर्स के लिए काम करेगा, कवरिंग बेसिक डिटेल्स, जिसमें सारी जो बेसिक डिटेल्स हैं, सिविल वर्क्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, कैश एक्यूरल्स हैं और नेटवर्क्स हैं, उसको शामिल किया जाएगा। भूमि राशि पोर्टल, ये जो है पूरे रेवेन्यू डेटा जो कंट्री का है उसको शामिल करता है, और जो ये पोर्टल है वो एक्सपेडिटिंग एंड प्रोसेस ऑफ द पब्लिकेशन नोटिफिकेशन ऑफ फॉर द लैंड एक्विजिशन, इन सबको शामिल करता है। नेक्स्ट हमारी जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, और ये सामाजिक आर्थिक विकास जो ग्रामीण क्षेत्र इंडिया का है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसका जो फोकस होता है वो ग्रामीण स्वास्थ्य, एजुकेशन, शिक्षा, पेयजल और आवास और रोड्स पर होता है। इसमें 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक डिपार्टमेंट है रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास का, और दूसरा डिपार्टमेंट है लैंड रिसोर्सेज, भूमि संसाधन से संबंधित दूसरा डिपार्टमेंट भूमि संसाधन विकास है। तो अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की, तो ये 3 नेशनल लेवल की योजनाएं चलाता है। एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ग्रामीण क्षेत्रों में रोड्स के विकास के लिए, और दूसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये जो है रूरल क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट और ग्रामीण आवास से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा इसका किया जाएगा, इसके द्वारा किया जाता है। 3 ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर में आते हैं। एक है कपाट यानी काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है नीड यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास से संबंधित राष्ट्रीय संस्थान। और जो NRRDA है वो है नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स की अगर बात की जाए तो इसमें 3 नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स चलते हैं, PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना,
और इसमें जो है वाटर सेट डेवलपमेंट जो है, जल संरक्षण जो डेवलपमेंट कंपोनेंट्स भी शामिल है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजिंग प्रोग्राम, जो लैंड रिकॉर्ड्स का है उसको उनको मॉडर्नाइज करने का प्रोग्राम है। नीरांचल नेशनल वाटर सेट प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा संसद आदर्श ग्राम योजना, इसको हम सांझी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है 3 आदर्श ग्राम 2019 तक और 5 सच आदर्श ग्राम विल बी सिलेक्टेड एज ए डेवलप्ड बाय 2024 तक 5 और 2019 तक 3 आदर्श ग्राम का विकास करना था। और जो ग्राम पंचायतें हैं वुड बी द बेसिक यूनिट फॉर द डेवलपमेंट, और जो ग्राम पंचायतें हैं वो इसके डेवलपमेंट के लिए बेसिक यूनिट्स होंगे, जिनमें जो 3000 से 5000 की जो पॉपुलेशन है मैदानी एरिया में, और जो 1000 से 3000 जो है हिली एरिया और ट्राइबल एरिया और डिफिकल्ट एरियाज में पॉपुलेशन होगी, ऐसे ग्राम पंचायतों को बेसिक यूनिट माना जाएगा। एंड जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एमपी, वो एक किसी भी ग्राम पंचायत को की पहचान करेंगे। क्यों पहचान करेंगे? ताकि जो है कैनॉट पिक अप विलेजेस विच बिलोंग्स टू देमसेल्फ और द मतलब उनको एक विलेज एक ग्राम पंचायत को अपने अंडर में लेंगे उसका डेवलपमेंट करने के लिए, उसको आदर्श ग्राम में बदलने के लिए। लेकिन वो ऐसे गांव को नहीं ले सकते हैं जो कि खुद उनसे ही बिलोंग करता है या उनके स्पाउसेस से, उनके पति पत्नी से बिलोंग करता है, ऐसे गांव को नहीं ले सकते। लोकसभा एमपी हैज टू चूज अ ग्राम पंचायत फॉर विद इन हिज हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसके ही जो है संसदीय क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत होगी उसको चुनना है। और जो राज्यसभा एमपी हैं उनके जो ग्राम पंचायत होंगे वो ग्रामीण क्षेत्रों में उसके जो जिला होगा उसकी अपनी चॉइस से चुना जाएगा उसके राज्य में, और जहाँ जहाँ से वो इलेक्टेड हुआ है। एंड जो नॉमिनेटेड एमपीज हैं वो रूरल एरियाज या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, देश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से कोई ग्राम पंचायत चुन सकते हैं। इन केस ऑफ अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और जो नगरीय संसदीय क्षेत्र हैं उनके मामले में जहाँ पे कोई ग्राम पंचायत नहीं होती है, वहाँ पे जो एमपी हैं वो अपने नियर बाई रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनके आसपास की जो ग्रामीण संसदीय क्षेत्र होगा वहाँ से एक गांव को चुनेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ये एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने की स्कीम है जो कि सारे मौसमों में ऑल वेदर रोड्स और चलने वाले रोड्स और एलिजिबल अनकनेक्टेड हैबिटेशन इन द रूरल एरियाज विद द पॉपुलेशन ऑफ 500% एंड एवर 500 जो है जहाँ पे जनसंख्या 500 से या उससे अधिक होगी प्लेन क्षेत्रों में, और 250 या उससे अधिक होगी जो पहाड़ी क्षेत्रों में, डिजर्टेड एरियाज में और जनजातीय क्षेत्रों में, या फिर सेलेक्टेड ट्राइबल एंड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, वहाँ पे एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना है। और 75 पैसा पर लीटर हैज़ बीन एम्बार्क्ड फॉर दिस स्कीम आउट ऑफ सेस लेविड ऑन हाई स्पीड डीजल। हाई स्पीड डीजल पर जो सेस लगाया जाता है उसका जो उसमें जो से जो 75 पैसा पर लीटर जो है इस स्कीम को दिया जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ द रूरल रोड्स कंस्ट्रक्टेड इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जो भी रोड बनाए गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उनके जो रख रखाव का जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार की होगी। और जो हरित तकनीकियों का प्रयोग और गैर परंपरागत मटेरियल्स जैसे कि वेस्ट प्लास्टिक, कोल्ड मिक्स, जियो टेक्सटाइल, फ्लाई एश, इन सबको जो है गांव में इनके यूज को इंकरेज किया जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन क्या है? इसका जो लक्ष्य है 300 रूरल ग्रोथ क्लस्टर्स बनाने हैं पूरे देश में। और जो रूरबन क्लस्टर होगा उसमें ज्योग्राफिकल और कंटिन्यूअस विलेजेस विद द पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 25,000 से 50,000 प्लेन क्षेत्रों में, और कोस्टल एरियाज में 5,000 से 15,000 जो डिजर्टेड और हिली और ट्राइबल एरियाज में। रूरबन मतलब रूरल और अर्बन को मिला करके क्लस्टर बनाया जाएगा, और ये क्लस्टर जो है राज्य सरकारों के द्वारा चुना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा। ठीक है, ये 100 दिनों तक कम से कम जो अकुशल मैनुअल वर्कर्स हैं, हाथ से काम करने वाले मैनुअल वर्कर्स हैं, जो कि उनको रोजगार दिया जाएगा, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट होगा ये। ठीक है, और एक वित्तीय वर्ष में, और सभी जो घरों में
ग्रामीण क्षेत्रों में डिमांड के आधार पर दिया जाएगा ये। और जो इसकी सोशल ऑडिट वर्क वो होगा, वो मैंडेटरी होगा, अनिवार्यता ही सोशल ऑडिट कराया जाएगा। और एटलीस्ट 1/3 बेनिफिशियरीज शैल बी वीमेन, और जो लाभार्थी होंगे उनका एक एक तिहाई जो है महिलाएं होनी चाहिए। और जो एम्प्लॉयमेंट है वो विल बी प्रोवाइडेड विद इन अ रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के अंदर ही प्रोवाइड कराया जाएगा जहाँ पे वो रहते हैं। और अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा होता है तो उनको ज़्यादा पैसा भी दिया जाएगा। और वेजर्स आर टू बी पेड अकॉर्डिंगली टू द मिनिमम वेज एक्ट। जो मिनिमम वेज एक्ट 1948 है उसके अकॉर्डिंगली ही जो है पेड किया जाएगा जो एग्रीकल्चर कर जो लेबरर्स हैं, कृषि मजदूर जो है स्टेट में। और 60 और 40 का वेज और मटेरियल रेशियो होगा, और इसी को मेंटेन किया जाना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसमें 100% जो वेज कॉस्ट है अनस्किल्ड मैनुअल लेबर्स का वो, और जो 75% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करती है। और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड एडिशनल एम्प्लॉयमेंट ओवर अबव 100 डेज पर हाउस रेट इन 150 डेज। 150 दिनों में जो है एडिशनल एम्प्लॉयमेंट को भी 100 दिनों का मंजूरी दे दिया गया है। और इट नोटिफाइड ड्रॉट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, जो कि सूखाग्रस्त एरियाज हैं उनको नोटिफाई किया जाता है। जियो मनरेगा क्या है? जियो मनरेगा जो है इंडेवर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, उसका प्रयास है इन एसोसिएशन विद द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर्स इसरो एंड नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर जियो टैगिंग एसेट्स। जो एसेट्स हैं, संपत्तियां हैं क्रिएटेड बाय मनरेगा, मनरेगा के द्वारा जो बनाई गई हैं उनका जियो टैगिंग करना है। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये एक जो है पक्का घर दिया जाएगा जितने भी जिनके पास घर नहीं है। ठीक है। और जो कच्चे मकान में रहते हैं उनको एक पक्का घर 2022 तक देने की योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज, जो बेनिफिशियरीज की पहचान होगी वो उनकी सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस के माध्यम से किया जाएगा। सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस के माध्यम से इनकी पहचान की जाएगी। और जो रोल ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा का क्या रोल होगा? आइडेंटिफाई बेनिफिशियरीज हु हैव बीन असिस्टेड बिफोर और हु हैव बीन बिकम इन एलिजिबल ड्यू टू द अदर रीजन्स, जिनको पहले ही जो है लाभ मिल चुका है, ऐसे लोगों को ग्राम सभा पहचानेगी। कॉस्ट शेयरिंग की अगर बात की जाए तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स है इसमें जो रेशियो होगा 40 और 60 और 40 का होगा प्लेन एरियाज में, और 90 और 10 का होगा उत्तर पूर्व के राज्यों में और हिली स्टेट्स में। और जो इससे लाभार्थी होंगे, ठीक है, 90 से 95 मतलब ए परसेंटेज ऑफ अनस्किल्ड लेबर फ्रॉम मनरेगास। मिशन अंत्योदय, मिशन अंत्योदय जो है एक राज्यों के द्वारा चलाए जाने वाला अकाउंटेबिलिटी और कन्वर्जेंस फ्रेमवर्क है रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रामीण क्षेत्रों का कायाकल्प करने के लिए जो अकाउंटेबिलिटी एंड कन्वर्जेंस फ्रेमवर्क है। और जो ग्राम पंचायत है वो एक बेसिक यूनिट है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन और रैंकिंग के लिए यूज़ की जाएगी। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम NSAP, NSAP क्या है? ये जो है टू प्रोवाइड सपोर्ट टू एज्ड पर्सन्स, विडोज, जो मतलब बुजुर्ग लोग हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, एंड जो ब्रीवर्ड फैमिलीज हैं, ठीक है, ऑन डेथ ऑफ प्राइमरी ब्रेड विनर बिलोंगिंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड। अगर कोई घर में कमाने वाला एक व्यक्ति है और उसमें जो है बूढ़े लोग हैं, विडोज हैं, डिसेबल्ड पर्सन है, और उसकी मृत्यु हो जाती है एक जो व्यक्ति है, ठीक है, उनके लिए उनको सपोर्ट देने के लिए लाया गया है। सॉरी। एंड कोर टू कोर स्कीम एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये इसका प्रशासन किया जा रहा है। और ये जो ग्रामीण क्षेत्र हैं साथ ही साथ जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे भी इसको लागू किया जा रहा है। और इसमें जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इसको शामिल किया जाएगा। इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, इसको भी शामिल किया जाएगा। एंड नेशनल बेनिफिट स्कीम, इस अन्नपूर्णा स्कीम, इन सबको शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है। और जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है पर्टिकुलरली 41, उसको ये
एक तरीके से फुलफिल कर रहा है। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है हमारा दीनदयाल अंत्योदय योजना। ये नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन। और इसमें जो है ग्रामीण पॉवर्टी को हटाने का दृष्टिकोण है, ग्रामीण गांवों से गरीबी को हटाने का दृष्टिकोण है। और इसमें क्या किया जाएगा, जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं, उन जो गरीब घर हैं, ठीक है, उनको एक तरीके से स्वरोजगार और कुशलता प्राप्त जो है वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। और मोबिलाइज 10 to 12 को रूरल हाउस होल्ड इंटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जो 10 से 12 जो करोड़ ग्रामीण जो हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में बदलना है, ठीक है, टाइम बाउंड मैनर में 2024 से 25 तक। एंड रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जो है ये इसमें बनाया जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, और जो फाइनेंशियल लिटरेसी, जो गरीब और लोग हैं उनके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। आजीविका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये ग्रामीण जो युवा हैं और जो प्लेसमेंट्स है इन रिलेटिवली हाई वेज एम्प्लॉयमेंट, मतलब जिसमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हो, ज़्यादा बढ़िया वेतन मिल रहा हो, ठीक है, उसके लिए जो ग्रामीण युवा हैं उनको उनका स्किल मतलब उनकी कौशल का विकास किया जाएगा। Encouraging public sector banks to set up rural self-employment training institutes and महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, promoting small scale projects and that enhance women's participation and productivity in agriculture and allied activities. नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, ये जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना है। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, और प्रोवाइडेड एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लिवलीहुड, मतलब इसमें एक जीविका का वैकल्पिक स्रोत प्रोवाइड कराया जाता है टू मेंबर्स ऑफ एसएचजी अंडर DAY and RLM by facilitating them to operate public transport services in backward rural areas। जो पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को ऑपरेट करने के लिए इनको सुविधा प्रदान करी जाएगी। और ग्रामीण ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो हैं टू कनेक्ट रिमोट विलेजेस, दूर दराज के गाँवों को जो की सर्विस एरिया हैं और एमिनिटीज़ हैं उससे जोड़ने का इसमें दृष्टिकोण है। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, सामुदायिक निवेश फंड, और ये जो है एसएचजी मेंबर्स को सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, और ये फंडिंग सपोर्ट्स फॉर प्लेसमेंट लिंक्ड स्किलिंग प्रोजेक्ट्स एंड डिमांड लेड स्किल ट्रेनिंग, नो कास्ट टू द रूरल पावर्स। इसका जो ग्रेटर एम्फेसाइजेस ऑन प्रोजेक्ट फॉर पुअर रूरल यूथ इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है पुअर रूरल ग्रामीण जो गरीब ग्रामीण युवा हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, और द नॉर्थ ईस्ट रीजन है, और जो 27 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी नक्सलवादी से संबंधित जो प्रभावित डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, दिशा, to ensure better coordination among all the elected representative in parliament state। जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, उनके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए लाया जा रहा है। और लेजिस्लेशन एंड लोकल गवर्नमेंट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, चेयरपर्सन ऑफ दिशा वुड बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो दिशा का अध्यक्ष होगा वो पार्लियामेंट का मेंबर होगा। और ये इलेक्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट नॉमिनेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऐसे जिले से चुना जाएगा, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा जिसको नॉमिनेट किया जाएगा। दिशा डैशबोर्ड, दिशा डैशबोर्ड जो होगा वो डेवलप टू फैसिलिटेट डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग, मतलब आंकड़ों पर आधारित जो है निर्णय लिए जाएंगे। और इसमें 42 सेंट्रल जो स्कीम्स है, केंद्र की जो स्कीम है जो दिशा डैशबोर्ड पर मेंशन होंगी, ठीक है, उनको इसमें एकीकृत किया जाएगा।
तो ये हमने कुछ जो है अभी टॉपिक्स इस लेक्चर में कवर किया। जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।